बाजार सज गए हैं, लेकिन ये दिवाली मंदी के माहौल के बीच आ रही है। हालांकि कंपनियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स की बरसात हो रही है। कंपनियों को भी पूरी उम्मीद है कि ये दिवाली उनके लिए काफी शुभ होगी। उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इकोनॉमी में मंदी और महंगाई ने फेस्टिव सीजन का मजा थोड़ा किरकिरा कर दिया है। जानकार भी मान रहे हैं कि जिस तरह से सेल पिक करनी चाहिए वो वैसे नहीं कर रही है। ऐसे में अब दिवाली सेल बढ़ाने के लिए कंपनियों की क्या तैयारियां हैं और क्या आने वाले दिनों में फेस्टिव शॉपिंग जोर पकड़ेगी, इस चर्चा पर आज मेरे साथ बात करने के लिए शामिल है गोदरेज अप्लायंसेस के सीओओ जॉर्ज मेंसिस, डाबर के फूड डिवीजन के मार्केटिंग हेड प्रवीण जयपुरियार और इन्फिनिटी रिटेल के एमडी अजीत जोशी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजीत आपसे। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर क्रोमा, जिसको हम वन स्टॉप शॉप प्लेस बोलते हैं, जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और जहां तक व्हाइट गुड्स की बात है, मोबाइल गैजेट्स की बात है, त्योहारों का आगाज तो हो ही चुका है, जिसमें से नवरात्रि जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ बाइंग सीजन होता है वो खत्म हो चुका है। बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत तो अच्छी रही है। 9 days ऑफ नवरात्रि एंड देन दशहरा वेंट ऑफ वेरी वेल। तो आप अगर देखिए तो ये साल लोगों ने दशहरा 2 दिन मनाया, विच वॉज बहुत ही बढ़िया न्यूज था रिटेलर के लिए, क्योंकि संडे जब हॉलीडे था उस दिन सेल बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट डे बंगालीज ने दशहरा बनाया, तो मंडे के दिन भी सेल बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद ईद का भी हॉलीडे जो आया था, तो ईद का भी त्यौहार अच्छी तरह से लोगों ने मनाया। तो द रिटेल सेल्स हैव बीन गुड। एंड अभी जो पिछला संडे रहा, दैट वाज क्या बोलते हैं कि संडे बिफोर दिवाली, तो उस दिन भी काफी लोग मार्केट में निकल पड़े थे और अच्छी तरह से बिग एक नया ट्रेंड देखा कि लोग लार्ज स्क्रीन पैनल्स, जिसको लोग भूल गए थे बीच में क्योंकि ऑब्सेस हो गए थे नए नए जो फोन्स आ रहे थे उसके पीछे, तो बहुत अच्छी तरह से पैनल्स की खरीदी भी हुई है। बिल्कुल। जॉर्ज, आपके पास आते हैं। गोदरेज अप्लायंसेस के बारे में जो एक खूबी हम अक्सर जब भी मिलते हैं जॉर्ज, जब भी आप और मैं मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि इनोवेशंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है गोदरेज अप्लायंसेस में। जानना चाहेंगे अब तक जो फेस्टिव सीजन गया है, दशहरा, नवरात्रि, किस कैटेगरी ने आउट परफॉर्म किया है पिछले साल के मुकाबले? पहले तो मैं अजीत जोशी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, बिकॉज ही इज राइट। जो बड़े स्टोर्स हैं दे हैव डन वेल एंड एज ही सेज क्रोमा हैज डन वेल एंड कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दैट। बट अगर आप देखोगे भारत की ओवरऑल कंज्यूमरिज्म इन द होम अप्लायंस स्पेस दिस ईयर हैज बीन नॉट एज गुड एज द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड। एंड स्पेशली जो छोटे स्टोर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, उनको इस साल काफ़ी दिक्कत हुई है। बिकॉज लेट्स फेस इट, अभी जो ग्लोबल डाउनटर्न का जो सेंटिमेंट सब जगह चल रहा है और भारत में तो बहुत ही प्रोफाउंड हो जाता है, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर बाय नेचर ऐसे ही कॉशियस स्पेंडर होता है। इवन इन गुड टाइम्स वो संभल के पैसा खर्चा करता है, डिफिकल्ट टाइम्स में तो वो बिल्कुल ही आगे नहीं आता है खर्चा करने के लिए, अनलेस brands come out with that kind of value proposition. So इस साल जो हमने कंज्यूमरिज्म देखा है कि लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में फुटफॉल्स ठीक ठाक थे, बट छोटे स्टोर्स में उसका इम्पैक्ट हुआ है। और जैसे कि अजीत बता रहे थे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में थिंग्स लाइक LCDs, LEDs, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैब्स हैव डन वेल। लेकिन white goods category per se has not performed as well as was expected. And now to answer your question, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ब्रांड्स को? I think there is only one answer. हमें ऐसा कुछ इनोवेशन करना चाहिए, एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स करने चाहिए कि कंज्यूमर्स विल कम एंड बाय, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। हमारी स्ट्रैटेजी इन गोदरेज अप्लायंसेस हैज बीन दिस एक्चुअली। मिसाल के तौर पे इस सभी फेस्टिव पीरियड में हम ऐसा एक वॉशिंग मशीन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग फीचर होगा, जैसे कि जो स्टेन्स जो डेंटिस्ट कैसे अल्ट्रासोनिक टूल यूज करता है टू नॉक ऑफ दी प्लाक फ्रॉम योर टीथ, similar concept हम washing machine में use कर रहे हैं। Now that's innovation which can create that kind of excitement. So this year has been a difficult year for the industry, but the answer is I think to create
new innovations, new technologies, new excitement, which will get the consumers to buy. प्राइसिंग के फ्रंट पे क्या आपने कुछ काम करने की कोशिश की है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि आपने खुद मेंशन किया इकोनॉमिक स्लोडाउन, महंगाई की वजह से बाइंग थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो गई, थोड़े कॉशियस हो गए हैं लोग जहां तक खरीदारी की बात है, तो प्राइसिंग भी एक फैक्टर है जो कि लोगों को मजबूर कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है खरीदारी के लिए, क्या उस पर आपने कुछ काम किया है? See, the only way I think लोगों को incentivize, if you have to buy, incentivize consumers, there are 2-3 ways. One is of course you create a compelling product proposition. जो ऐसा कोई आप innovation ले आए which is absolutely irresistible. Second thing, आप also customer को मोहित करने के लिए you give him certain through what would I say, freebies, sweeten the thing for him by having good promotional offers. So आज इस फेस्टिव में आप देखोगे काफी ब्रांड्स अच्छे सारे प्रमोशनल ऑफर दे रहे हैं. एंड थर्ड इज द फाइनेंस ऑप्शंस आल्सो. सी इन अ डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम क्रेडिट इज नॉट easily available actually. So even आजकल जो भी credit which is available, which is very expensive actually, with the interest cost being what it is. तो इस हमें अगर brands आके कोई finance scheme भी करते हैं तो उससे, so these are the 3-4 things which one needs to do. फायदा ग्राहकों को बिल्कुल उठाने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं, प्रवीण आपके पास आते हैं. FMCG सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2011 के मुकाबले 2012 FMCG कंपनियों के लिए काफी सबड्यूड रहा है. जैसे कि यहाँ पर जॉर्ज ने मेंशन किया, वो तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन और महंगाई की मार, लेकिन अगर त्योहारी सीजन में एफएमसीजी कंपनियों की एक्सपेक्टेशन की बात करूं, उनकी तैयारियों की बात करूं, तो वो कैसी हैं? आप सही कह रहे हो, थोड़ी सी इकोनॉमिक स्लोडाउन और कंज्यूमर सेंटिमेंट स्लोडाउन है, बट मेरे विचार से ये इफेक्ट करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री एंड अदर हाई प्राइस इंडस्ट्रीज. एफएमसीजी जो है, दिस इज द लास्ट सेक्टर विच गेट्स इफेक्टेड बाय दिस. तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखी, बट इतना ज्यादा हमने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, बिकॉज दिस सेगमेंट इज स्लाइटली लेस इफेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और जहां तक त्योहार की बात करें तो हमारी तो त्योहार की तैयारियां जो है वो राखी से शुरू हो जाती हैं, wherein we introduce gift packs and other gifting options. तो हमने देखा है कि उसके बाद से हमें काफी अच्छी जो है मार्केट से डिमांड है, मार्केट के अंदर में बुआयंसी भी है आफ्टर राखी थोड़ी सी. हेलो यस हाँ जी या सो उसके बाद हमने बुआयंसी देखी है. और अभी जब दुर्गा पूजा हुआ, ईद हुआ और अब दिवाली में हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट अब थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले. तो मुझे लगता है कि हमें काफी उम्मीद है इस फेस्टिव सीजन से. अब तक काफी बढ़िया गया है और हम ये सोचते हैं आगे भी अच्छा जाएगा. अजीत, आप जाना चाहेंगे यहाँ पे अब तक फेस्टिव सीजन का जो रिस्पांस आपने बताया कि काफी अच्छा रहा है, कोई खास सेल्स टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं या आपको लगता है कि अब तक अचीव हो चुका है? नहीं, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिकअप वैसे ही है, लेकिन जो हमने सोचा था कि बहुत जोर से शुरुआत होगी वैसे नहीं हुई है. ये शांत शुरुआत हुई है, बट इट हैज बीन अ वेरी गुड बिगिनिंग. जो लोग बोल रहे थे कि रिजर्व बैंक ने बीच में एक तब्दीली लाई थी कि जो 0% EMI स्कीम जो थी उन्होंने बंद करी थी, तो उसकी वजह से काफी सारे प्राइस सेंसिटिव जो कस्टमर्स है वो मार्केट से निकल जाएंगे. एक्चुअली गवर्नमेंट उसके साथ में लोग काफी बार नेगेटिव न्यूज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उसके साथ में एक अच्छी जो न्यूज आई थी रिटेलर्स के लिए, स्पेशली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर के लिए, जो उन्होंने बैन किया था कि जो लार्ज स्क्रीन पैनल्स बैंकॉक, सिंगापुर और दुबई से इंपोर्ट हो रहे थे, अभी कस्टमर्स इंडिया से ही खरीद रहे हैं. तो इंडियन रिटेलर्स से उसको अच्छा बढ़ावा मिला है, वो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दी थी. तो इसकी वजह से पैनल का जो सेल है वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है. और दूसरी गुड न्यूज ये है कि धनतेरस का जो दिन है, जिस दिन लोग सोना खरीदते हैं, उस दिन ये साल एप्पल आपके लिए गोल्ड फोन लाने वाले हैं. तो ये साल का जो धनतेरस का सेल है तो मोबाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली बिकॉज एप्पल इज ऑल्सो यूजिंग दैट इंडियन फेस्टिवल. और ये ग्रेट रिकॉग्निशन है इंडियन फेस्टिवल्स की इंटरनेशनल लेवल पे कि एप्पल जैसा कंपनी जो इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स 2-3 महीने के बाद लाता था, इस दिवाली वो सही टाइम पे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहा है.
बिल्कुल, तो यहाँ पे डील्स कई हैं, कई ऑफर्स भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कंज्यूमर बाइंग पैटर्न में कुछ बदलाव आया है आर्थिक मंदी के चलते, महंगाई को चलते। क्या है वो बदलाव और किस तरह से बाइंग कॉशियस हो गई है और थोड़ी संभल कर लोग खरीदारी कर रहे हैं, इसको समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में एक बार फिर। जब अब तक जो इस चर्चा में निकल कर आया है वो ये है कि जहां तक फेस्टिव शॉपिंग की बात है, लोग इस सीजन थोड़े से घबरा कर, डर कर और बजट टाइट करके शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स भी अपनी जगह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ग्राहकों को लुभाने की। क्या क्या स्ट्रैटेजी है उनकी बताने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर फेस्टिव सीजन के शुरू होने से पहले एफएमसीजी कंपनियों ने जो अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल्स के प्राइस में इंक्रीज का हवाला देकर, उसकी दुहाई देकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए अब वक्त आ गया है जब उन्हें डिस्काउंट्स देने चाहिए, या वो डिस्काउंट्स पर फोकस अब कर रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हम डिस्काउंट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छी ये बात है कि वी आर इन दी कैटेगरी जो हेल्थ को प्रमोट करती है, तो हमारी कैटेगरीज की तरफ ऐसे भी कुछ ज्यादा झुकाव है लोगों का, और वो हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि साल दर साल हमें फेस्टिव सीजन के दौरान 25-30% ग्रोथ मिलती है, और वही ट्रेंड हम इस साल भी देख रहे हैं। तो आई थिंक हम अपने डिस्काउंट्स पे हम ज्यादा वो बिलीव नहीं करते, बिकॉज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अनलाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिस्काउंट से ज्यादा आप मैटर करता है आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया है, और किस तरह से आप मार्केट में आपने उसकी प्लेसमेंट की है, किस प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। तो जैसे हमने रियल जूसेस के साथ जब हम गिफ्ट पैक करते हैं तो उसको हम हेल्दी प्लेटफॉर्म पे पोजीशन करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे प्रोडक्ट्स की ऐसे भी डिमांड रहती है। तो मोर देन डिस्काउंट्स वी पेग आर दिस थिंग ऑन कि हम किस तरह से उसको हम प्रमोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियां तो अपनी ऑफरिंग पर फोकस कर रही हैं, अपनी गिफ्टिंग रेंज पर फोकस कर रही हैं, लेकिन अजीत जी, आपका एक्सपीरियंस तो अब तक काफी बढ़िया लग रहा है फेस्टिव सीजन का। जानना चाहेंगे कि क्रोमा क्या ऑफर्स दे रहा है ग्राहकों को लुभाने के लिए? ऑफरिंग्स काफी है, हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक ब्रांड के अंदर अलग अलग ऑफरिंग्स है। बट और एक फायदा ये होगा कि अगर आपके पास एचडीएफसी का डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो तो उसको आपको तुरंत कैशबैक भी मिलेगा। आपकी जब बिल्स आएंगे उसमें आपको इमीडिएटली कैशबैक भी मिलेगा। तो दिस इज ओवर एंड अबाव जो आपको वेरियस प्रमोशनल आइटम्स मिलेंगे। जैसे अगर आप क्रोमा का एसी लेते हो तो उसके साथ में आपको मिक्सर ग्राइंडर या कुछ ना कुछ तो फ्री आइटम मिलेंगे। बट उसके अलावा अगर जब आपका पेमेंट का मोड आता है, तब अगर स्वाइप करो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आपका बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा। तो ऐसे काफी सारे ऑफर्स है। बजाज फाइनेंस की तरफ से फाइनेंस ऑफर्स भी है। लोग सोच रहे थे कि 0% फाइनेंस बंद हो चुका, तो इसका मतलब नहीं कि काफी सारी स्कीम्स जो है फाइनेंस में वो बंद होगी। वो काफी अच्छी तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े आइटम्स खरीद रहे हैं। बिल्कुल अजीत, यहाँ पे आप ऑफर्स तो कई सारे दे रहे हैं अपने ग्राहकों को, लेकिन जैसे कि चर्चा में जॉर्ज ने भी कहा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन और खासतौर से रुपए में जो उतार चढ़ाव है उसका पिंच यहाँ पर रिटेलर्स को जरूर महसूस हुआ है। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, आप कह तो नहीं रहे यहाँ पर, आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है, लेकिन किस तरह से कंज्यूमर बाइंग पैटर्न में आपने कोई बदलाव देखा है? अगर देखा है तो वो क्या? हम क्रोमा की फिलॉसफी ये है कि हम प्रोडक्ट पुश नहीं करते कस्टमर को, उनका जो चॉइस है उसको हम एडवाइस करते हैं और वी अलाउ देम टू डिसाइड। बट दो ट्रेंड्स देखे हैं हमने। एक थैंक्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी कि जिसकी वजह से पैनल्स की जो सेल है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लोग एलसीडी एलईडी जो पहले इंपोर्ट करते थे दुबई या सिंगापुर से, वो अभी बंद हो गया क्योंकि काफी सारी ड्यूटी भरनी पड़ती है उनको एयरपोर्ट पे। तो वो अभी इंडियन रिटेलर्स के पास से खरीद रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि दूसरी जो कैटेगरी उभर के आ रही है वो मोबाइल्स की है। उसका जो ग्रोथ है वो 30-40 to 100% सम कैटेगरीज में दिखाई दे रही है। नोकिया ने कल 1020 फोन लॉन्च किया है। 1 नवंबर को जो धनतेरस का दिन है उस दिन एप्पल के नए फोन्स आ रहे हैं मार्केट में,
और सैमसंग ने अभी जो नोट 3 लॉन्च किया था और उसकी जो वॉच है गियर, उसका भी सेल अच्छा हो रहा है। तो ये तीनों अच्छी तरह से मार्केट को पुश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि पैनल्स का सेल अच्छा हो रहा है। तीसरी जो कैटेगरी है जिसको हमेशा हमने देखा है उभर के आती है, जो लार्ज अप्लायंस और स्मॉल अप्लायंसेस की है। स्मॉल अप्लायंसेस का सेल अच्छा है, लेकिन जो लार्ज अप्लायंसेस है उसका सेल इतना ज्यादा देखा नहीं है। तो एक ही वो कैटेगरी है जो उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर कई सारे ऑफर्स के साथ साथ कई सारी कैटेगरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस त्योहारी सीजन रिटेलर्स की उम्मीद क्या है, पिछले साल के मुकाबले बिक्री में कितना इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मंदी और महंगाई के सिनेरियो में फेस्टिवल शॉपिंग का किस तरह का सिनेरियो है और रिटेलर्स की क्या क्या तैयारी है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी इस चर्चा में। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी मैं। एफएमसीजी कंपनियों के लिए अच्छा मानसून बहुत ज्यादा मायने रखता है। जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर फेस्टिव सीजन कैसे अच्छे मानसून को भुना पाएगा? जी हाँ, मानसून जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एफएमसीजी सेक्टर के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, रूरल डिमांड जो है वो पुश होती है। और अगर रूरल डिमांड पुश है और मनी फ्लो करता है मार्केट के अंदर में, तो फेस्टिविटीज में और रौनक आ जाती है, मनी स्पेंडिंग हाई हो जाती है फेस्टिविटीज में। तो एफएमसीजी के अंदर तो बहुत ही ये अच्छा एक जिसको कह सकते हैं साइन है कि मानसून इस साल बहुत अच्छा है। और अब जो है अक्टूबर से जो है मनी फ्लो होनी शुरू हो जाती है इकोनॉमी में। और मैंने जैसा आपको बताया, पिछले सालों से हर साल हमें जो है करीबन 25-30% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। इस साल भी हम उतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक तरह का आपको मैं ये भी बताऊं कि एक तरह का कंज्यूमर ट्रेंड जो है वो भी हमने देखा है काफी चेंज हो रहा है। इस डिमांड विच इज लीडिंग टू हायर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक अस इज द फैक्ट कि अब कंज्यूमर बड़ा कॉन्शियस हो रहा है, धीरे धीरे वो हेल्थ की ओर ज्यादा कॉन्शियस हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स लाइक अस विच इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी, तो कंज्यूमर जो है उस हेल्थ की तरफ शिफ्ट भी होता है, जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो हमें इसका भी फायदा मिल रहा है, चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड, जिससे कि हमारी अच्छी ग्रोथ आ रही है। एंड विथ आवर वाइड वेराइटी ऑफ गिफ्ट्स एंड गिफ्ट पैक ऑफरिंग दैट वी हैव दिस सीजन, वी आर एक्सपेक्टिंग गुड सेल्स। प्रवीण, यहाँ पर रूरल मार्केट भी आपके लिए काफी अहम है। अगर मैं सिर्फ डाबर की ही बात करूं तो यहाँ पर लगभग 47% का रेवेन्यू आपका रूरल मार्केट से ही आता है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए क्या उम्मीदें हैं और कितना इजाफा आप देख रहे हैं अपनी बिक्री में रूरल एरिया की अगर मैं बात करूं तो? डेफिनेटली यहाँ पे नंबर एक पैक करना मुश्किल ये है, क्योंकि अभी हमें देखना होगा अगले 2 महीने कैसे जाते हैं। बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ ट्रेंड्स हैं उससे हमें ज्यादा ही ग्रोथ मिलेंगे इस कमिंग फेस्टिव सीजन में। बिकॉज डेफिनेटली रूरल डिमांड जो है वो काफी बड़े होने की संभावना है इस दौरान, विच इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो वी आर होपिंग फॉर अ गुड ग्रोथ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ नंबर टू इट राइट नाउ, बट वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ बेटर ग्रोथ दिस फेस्टिव सीजन। जॉर्ज, आपका क्या कहना है रूरल मार्केट से? अगर मैं डिमांड सिनेरियो जानना चाहूं तो क्या टेक है आपका? गोदरेज अप्लायंसेस का एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, इन द होम अप्लायंसेस स्पेस करीब करीब 70% ऑफ द वॉल्यूम्स जो इंडस्ट्री करती है दैट स्टिल कम्स फ्रॉम दी, आई वुड यूज द वर्ड काइंड ऑफ अर्बन मार्केट्स, मेट्रोज, मेगा मेट्रोज। इवन इफ यू टेक छोटे टाउन्स भी होते हैं, टियर 1, टियर 2 टाउन्स, जो टियर 3 और जो टियर 4 होता है उसका परसेंटेज वुड बी अराउंड 30-35%, 65% अर्बन से आता है। अब क्या हुआ है इस साल, यदि अर्बन मार्केट्स स्पेशली इन दी वाइट गुड स्पेस अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज रियलिटी है जो हमारे ये प्रोडक्ट होते हैं, एसी हो या रेफ्रिजरेटर हो, मेनी ऑफ देम आर डिस्क्रिशनरी परचेसेस। सो इट्स नॉट अ सोप और अ टूथपेस्ट विच जो नीड है तो कंज्यूमर को लेना ही होता है। ये हमारे प्रोडक्ट डिस्क्रिशनरी परचेस की वजह से पीपल स्टॉल दी परचेसेस। सो जब भी डिफिकल्ट टाइम्स में दे पोस्टपोन इट, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली इन दिस इंडस्ट्री इस साल। लेकिन रूरल इंडिया एक्चुअली जहाँ जो प्रोडक्ट्स जाते हैं विच आर मोस्टली एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स, जो मास सेगमेंट, जैसे कि अगर आप रेफ्रिजरेटर कैटेगरी देखोगे तो 180 लीटर रेफ्रिजरेटर इज अ मास मार्केट रेफ्रिजरेटर। सो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं
these go to especially to the lower markets. अब one good thing which has happened this year, I mean, जैसे मैं बता रहा था, economy must be, economic sentiment otherwise have been not so good, but this year we had a good monsoon. तो उसका इफेक्ट we see, in the rural markets, especially during the festive period. ये markets are expected to do much better, especially the tier 3, tier 4 towns, rural markets should do well. So we should see a good offtake in those markets. बिल्कुल, तो यहाँ पे अच्छे मानसून का फायदा आपको भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कैसे आपने मंदी का सामना किया है? रुपए में जिस तरह की उतार चढ़ाव हमें देखने को मिली है, कैसे नलिफाई किया इस पूरे एक्सपीरियंस को? आई वुड से कस्टमर को अगर हम सामने रखें तो उसका नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मोर देन 50% जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अभी तक प्राइसेस नहीं बढ़ाई है। दूसरी बात ये उन्होंने की है कि देखो, हम लोग रुपये की बात कर रहे थे जब 65 तक पहुंचा था, बट अगर आप रिसेंट मार्केट ट्रेडिंग देखो तो 60-61 तक रुपया आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 रुपए से रुपया की जो वैल्यू थी 55 रुपीज की, वो घटकर 60 रुपीज तक हो गई है। तो ये थोड़ी एडजस्टमेंट तो होती रहती है। पेट्रोल की भी भाव में काफी बढ़त आई थी, लेकिन 3 रुपए से पेट्रोल भी गिरा हुआ है। आप बॉम्बे स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज मार्केट में जब आती है तो कस्टमर भी अच्छी तरह से मार्केट में निकलता है और अच्छी तरह से स्पेंड करता है, और रिटेलर के लिए तो ये तो गुड न्यूज होती है। तो हम निगेटिव चीजों के लिए इतने फेमस हो गए वर्ल्ड भर कि ये हर एक आदमी बात करता है कि इंडिया में काफी सारी निगेटिव स्टोरी चल रही है, लेकिन जब आप इंडिया में आओ, मार्केट में चलो और मार्केट में देखो कैसे कस्टमर बिहेव करता है, तो स्टोरी कुछ अलग ही होती है। चलिए, तो जहां तक अब तक के एक्सपीरियंस की बात है, पिछले साल के मुकाबले अब तक का फेस्टिव सीजन रिटेलर्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब तक पूरा सीजन खत्म हो, उनके एक्सपीरियंस, उनके आंकड़े पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर हो। इसी के साथ आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।